नमस्कार। यूपी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस बुलेटिन में बात करेंगे उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बात करते हैं पहली खबर की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया है, न ही ये बता पाया कि नुकसान क्या हुआ। संसद की जेपीएस बैठक में एक देश एक चुनाव बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने खर्च कम होने के दबाव पर सवाल उठाए, तो बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने 1957 का हवाला देते हुए कहा कि तब भी समय से पहले विधानसभाएं भंग हुई थी। कांग्रेस ने बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी बताते हुए दो टूक कहा, बहुमत नहीं तो संविधान संशोधन मुमकिन नहीं, हम इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ओडिशा में कहा, महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चुराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। वह भाजपा के हिस्से का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। हम इलेक्शन कमीशन और भाजपा को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। भागवत ने कहा कि जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो समझिए कि दूसरों को मौका देने का समय आ गया है। आपको किनारे हो जाना चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम में जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की उसी के ही पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गुरुवार की है। वहीं पुलिस ने आरोपी दीपक यादव को घर से ही अरेस्ट किया है। जांच में सामने आया कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, उससे उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है, इससे वो नाराज था। आज सावन का पहला दिन है। यूपी के शिव मंदिरों में शिव भक्तों की कतारें लगी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। बाबा विश्वनाथ मंदिर का ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें बाबा का भव्य दरबार दिखाई दे रहा है। इस बार मंदिर प्रशासन ने काशी विश्वनाथ में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी है। सावन माह के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर आध्यात्मिक उल्लास और वैदिक मंत्रों की दिव्यता से गूंज उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार प्रातः काल पवित्र रुद्राभिषेक और हवन कर देवादिदेव भगवान महादेव का पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों के आरोग्य, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मेरठ में बीजेपी पार्षद के ड्राइवर की पत्नी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला पति से झगड़े के बाद घर से निकल गई थी। आरोप है कि रास्ते में 3 युवक की लिफ्ट देने के बहाने उसे अपने कमरे में ले गए, वहां हाथ पैर बांधकर उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद आरोपी उसे रेलवे हाल्ट के पास छोड़कर फरार हो गए। लखनऊ में आज बड़ी संख्या में प्रदेश भर के शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों ने कहा कि ऑफलाइन ट्रांसफर ऑर्डर न मिलने की वजह से घरों में कलेश बढ़ रहा है। पत्नियों ने बात करनी बंद कर दी है। अब तब तक लखनऊ से वापस नहीं जाएंगे जब तक कि ट्रांसफर ऑर्डर नहीं आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने दरों में रिकॉर्ड 45% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा है। बुधवार को इस पर पहली जनसुनवाई कानपुर के केस्को मुख्यालय में हुई। प्रस्ताव के लागू होते ही घरेलू उपभोक्ताओं के बिल 30 से 45% तक बढ़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल शाम फिर होगी मुलाकात 7 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।